हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आज फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यह भी टॉपिक पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों दोबारा सुनते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर समूह बनाने के लिए, समूह मतलब जोड़े बनाने के लिए, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर समूह बनाने के लिए किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर समूह बनाने के लिए किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन पे वर्क करते हैं। तो प्यारे बच्चों सपोज करो ये इन्फिनिटी का घर, यहाँ पे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। किसका घर? इन्फिनिटी का। और यहाँ पे बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। हमने क्या करा, हम इस आवेश को इन्फिनिटी से लाके किसी एक बिंदु ए पे रख दिया और ये आवेश था Q1। हमने क्या करा, Q1 आवेश को इन्फिनिटी से लाके ए बिंदु तक रख दिया। सर आप इसे लहराता हुआ क्यों लाए? क्योंकि प्यारे बच्चों जो वैद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है, जो पथ पर निर्भर नहीं करता। पाथ कुछ भी हो, कोई सा भी हो, उस चीज पर निर्भर नहीं करता। वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों हम इसे अनंत से ए बिंदु पर लेकर आए तो हमने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं Q1 आवेश को अनंत से, Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। प्यारे बच्चों Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? हमने पढ़ा था V इक्वल होता है W/Q। तो यहां से W हो जाएगा Q इंटू में V। तो मैं ये Q1 आवेश को लेकर आए तो ऐसा लिखूंगा W1 इक्वल Q1 इंटू V1। पर बच्चों ऐसा समझो जब हम Q1 आवेश को लेकर आए तो यहाँ पे कोई स्रोत आवेश नहीं था, पहले से कोई आवेश नहीं था, पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ पे किसी का विभव नहीं था। जो आवेश हम लेके आते हैं विभव उस आवेश पर निर्भर नहीं करता, विभव केवल स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से जो हमारा V1 का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। V1 का वैल्यू बच्चों कितना हो गया? 0। Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1। और W1 को बच्चों हमने सूत्र के हिसाब से लिखा Q1 इंटू V1। पर पहले से ही कोई स्रोत आवेश यहाँ पे मौजूद नहीं था जिसका विभव 0 था। तो हमने V1 का वैल्यू 0 डाल दिया तो W1 इक्वल मिला Q1 और V1 का वैल्यू 0 आया। तो जो हमारा कार्य आ गया बच्चों वो आ गया 0। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरा आवेश लेके आते हैं Q2। ऐसा सपोज करो जो Q2 है वो Q1 से r दूरी पर स्थित है। Q2 Q1 से r दूरी पर स्थित है। बच्चों ध्यान से देखो, जब मैं Q2 आवेश को लेकर आया तो Q1 आवेश पहले से ही मौजूद था, इसीलिए Q2 के लिए Q1 का विभव मौजूद होगा। पर जब मैं Q1 लेकर आया था तो पहले से कोई आवेश नहीं था, इसलिए जो V1 विभव था वो 0 था। और जैसे ही मैंने 0 वैल्यू यहाँ पर रखी तो कार्य भी कैसा आ गया? 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं Q2 आवेश को अनंत से सपोज करो ये बिंदु B है। Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। B बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों कार्य को हम ऐसे लिखेंगे W2 इक्वल Q2 इंटू V2। इसी से ही कंपेयर करके लिख देंगे, जैसे W1 बराबर था Q1 V1, तो वैसे ही आ जाएगा W2 बराबर Q2 इंटू में V2। पर बच्चों मैंने बताया अब जो V2 होगा वो बन जाएगा KQ1 बाई R, KQ1 बाई R, क्योंकि Q1 आवेश Q2 के लिए पहले ही मौजूद है। जो आवेश हम लेके आते हैं विभव उस पर डिपेंड नहीं करता, वो तो उसके लिए परीक्षण आवेश बन जाता है, और विभव परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता, ये केवल स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। तो बच्चों मैं V2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो W2 जो कार्य होगा वो बन जाएगा Q2, और V2 का वैल्यू हो जाएगा KQ1 बाई R। तो W2 मिला KQ1 Q2 अपोन में R, तो ये हमारा Q2 आवेश को अनंत से लाने में कार्य बन गया। अब बच्चों हम कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य हो जाएगा W1 प्लस W2, कुल कार्य हो जाएगा W1 प्लस W2, मतलब Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य और Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कार्य मिल जाएगा W। तो W1 तो 0 था, W2 कितना आया KQ1 Q2 अपोन में R। तो हमारा कार्य ये मिला कि W बराबर KQ1 Q2 अपोन में R। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, रूप में संचित होगा। यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में तो W को हम U से रिप्लेस कर देंगे और हमारा जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा KQ1 Q2 बाई R, KQ1 Q2 बाई R। बच्चों हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, कुल कार्य निकाला W1 प्लस W2, और W1 का वैल्यू कितना था 0 और W2 का वैल्यू कितना आया KQ1 Q2 बाई R। तो ये हमारा कुल कार्य आ गया। जब भी हमें फिजिक्स में ऊर्जा निकालना हो तो हम कार्य को निकालने में फोकस करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी, यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हमने W को रिप्लेस करके U लिख दिया। प्यारे बच्चों यही आ गया दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों दोबारा सीखते हैं, हमने क्या करा, हम Q1 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र Q1 आवेश को A बिंदु तक लेके आए। तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 का फॉर्मूला Q1 इंटू V1, पर V1 तो बच्चों शून्य हो जाएगा क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई आवेश मौजूद नहीं है, पहले से यहाँ पे कोई आवेश मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V1 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, कार्य आ जाएगा शून्य। अब बच्चों हम क्या करेंगे, फिर दूसरा आवेश लेकर आएंगे Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो W2 बराबर Q2 इंटू में V2, पर पहले से ही V2 जब Q2 आवेश को हम लेकर आए तो Q1 पहले से ही मौजूद था, तो हमने V2 को लिखा KQ1 बाई R, फिर V2 के प्लेस पे रख दिया तो Q2 KQ1 R, तो W2 मिला KQ1 Q2 बाई R। तो कुल कार्य हो गया W1 प्लस W2। W1 का वैल्यू 0, W2 आया KQ1 Q2 बाई R, तो कुल कार्य मिला KQ1 Q2 बाई R। यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो U बराबर आ गया KQ1 Q2 बाई R। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पे करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में ओवरऑल आओगे तो क्वेश्चन ही, अगर डेरिवेशन आया तो 3 नंबर देकर जाओगा। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे समझो, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज, यहाँ पे Q1 आवेश रखा हुआ है, इधर Q2 और इधर Q3। एक कॉर्नर पर Q1, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे Q3। इनके बीच की जो दूरी है वो है R12, यहाँ की है R13 और इधर वाली है R23। हमें कुल ऊर्जा निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, कुल ऊर्जा निकालने के लिए जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा बस वो तुम्हें वो लॉजिक लगा देना। लॉजिक क्या है सर, कि जोड़े बना लो। एक तो 1 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 1 और 3 का जोड़ा बन रहा है। जोड़े मतलब समूह, समूह मतलब निकाय, और एक 2 3 का जोड़ा बन रहा है। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए बच्चों टोटल कितने जोड़े बन रहे हैं कि सर एक तो 1 2 का जोड़ा बना, ओके कोई बात नहीं। दूसरा प्यारे बच्चों 1 3 का जोड़ा बना, एक और जोड़ा बन रहा है 2 और 3 का। सर आप तो जोड़े बना रहे हो, बस हाँ जोड़े बनाने का ही काम है अपना। एक तो 1 और 2 का, एक 1 और 3 का, और एक 2 और 3 का। तो बच्चों के ये बनेगा के Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी थी R12। फिर 1 3 वाला के Q1 Q3 और बच्चों ये बन जाएगा R13। ये वाला के Q2 Q3 और बच्चों ये बन जाएगा R23। कुल इतनी स्थितिज ऊर्जा होगी। बच्चों कुछ नहीं करना है, पहले U12 की वजह से निकालना, फिर U13 की वजह से निकालना और फिर U23 की वजह से निकालना। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कैपिटल L है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कैपिटल L है। त्रिभुज के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। त्रिभुज के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा L और त्रिभुज के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L और त्रिभुज के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन को कर देता हूं थोड़ा सा क्रॉप। क्वेश्चन तो तुमने देख ही लिया होगा। उसके बाद हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ये हमारा समबाहु त्रिभुज, हमने क्या करा, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रख दिया। इसके प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रख दिया और इसकी भुजा कितनी मान ली बच्चों, L, जो कि क्वेश्चन में दे भी रखी थी। प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और यही बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज है। तो हमें यहाँ से समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो बच्चों अब हमें इसमें क्या करना है, मैं निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो सर ने बताया था कि जोड़े बना लो, A और B का जोड़ा बन रहा है, A और C का जोड़ा बन रहा है और B और C का जोड़ा बन रहा है। तो बच्चों कुल ऊर्जा
ए और बी का जोड़ा बना दिया, फिर ए और सी का जोड़ा बना दिया, बी और सी का जोड़ा बना दिया। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं कि ए पे कितना चार्ज है क्यू, बी पे भी कितना चार्ज है क्यू, और बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों एल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। अब बच्चों किसका निकालते हैं, ए सी का। ए पे कितना है क्यू, सी पे भी कितना है क्यू, और ए और सी के बीच की दूरी भी कितनी है बच्चों एल। फिर उसके बाद बच्चों निकालते हैं बी सी का। बी पे कितना चार्ज है क्यू, सी पे भी कितना चार्ज है क्यू, और बीच की दूरी कितनी है एल, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगी। तो ये तीनों हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन तीनों का एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 3kq²/L, 3kq²/L। इतनी ऊर्जा आ जाओगी। फिर हम क्या करेंगे, k का वैल्यू उठा कर रख देंगे, तो ये बन जाएगा 3q² 4πε0L। तो बच्चे इतने कुल ऊर्जा आ जाओगी। यही करना था, बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों, कुछ नहीं करना। जोड़े बनाने हैं UAB, UAC और UBC, तीनों को जोड़ दो। बच्चों एक चीज़ और मान लो, जैसे ही हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन में R, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, ये जो Q1 Q2 का वैल्यू है, हम इन वैल्यू को विद साइन रखते हैं। अगर आवेश धनात्मक है तो पॉजिटिव वैल्यू, और ऋणात्मक है तो नेगेटिव वैल्यू को विद साइन रखा जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर, किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर, किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। यदि वर्ग की भुजा स्मॉल d है, तब निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। तो यदि वर्ग की भुजा स्मॉल d है, तब निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये कहाँ भाग गया, हम इसे करते हैं क्रॉप और हम बनाते हैं एक वर्ग। प्यारे बच्चों समझो, मान लो ये एक वर्ग, और वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है। ये A, ये B, ये C और ये D, और वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है बच्चों, स्मॉल d। यही तो बोला गया क्वेश्चन में कि एक वर्ग जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर Q आवेश रखा गया है और वर्ग की भुजा है स्मॉल d, तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना, बस जोड़े बनाने हैं। ये चेक कर लो कि जोड़े कितने बनेगी। सर एक तो ए बी का जोड़ा बनेगा कुल ऊर्जा निकालने के लिए, कोई बात नहीं, बना दो जोड़ा। ए और बी का जोड़ा बना दिया। सर ए और सी का जोड़ा बना दो, बना दिया। फिर सर बी और डी का जोड़ा बना दो, तो बना दिया। फिर सर सी और डी का जोड़ा बना दो, तो बना दिया। ए बी का भी जोड़ा बना दिया, ए सी का भी, बी डी का भी और सी डी का भी। पर बच्चों ये तो भूल ही गए तुम, एक तो ए डी का जोड़ा बनेगा और एक बी सी का। तो प्यारे बच्चों ये भी जोड़ा ऐड करना पड़ेगा। एक तो जोड़ा बन जाऊगा ए डी का और दूसरा जोड़ा बनेगा बी सी का।
पर बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो स्थितिज ऊर्जा ए और बी के बीच में आओगी वही स्थितिज ऊर्जा ए और सी के बीच में आओगी, वही स्थितिज ऊर्जा बी और डी के बीच में आओगी, वही स्थितिज ऊर्जा सी और डी के बीच में आओगी। ऐसा क्यों सर? क्योंकि दोनों जोड़े पे आवेश बराबर है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बराबर है। बहुत अच्छी बात सर, तो फिर कोई बात नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 टाइम्स इन 4 के लिए, शुरू के 4 के लिए, इन शुरू के 4 के लिए के Q1 भी Q है, Q2 भी Q है और बीच की दूरी कितनी है L। पर L की जगह हम यहाँ D लेंगे क्योंकि D बता रखा कि वर्ग की जो भुजा है वो D है। प्यारे बच्चों फिर इन दोनों का बराबर होगा, जितना AD का होगा उतना ही BC का होगा, क्योंकि दोनों जोड़ों पे आवेश बराबर और दोनों की बीच की दूरी बराबर। प्यारे बच्चों वर्ग का विकर्ण कितना होता है सर? √2L, मतलब L की जगह D चल रहा है तो इसे बोल देंगे √2D। तो अब लिखेंगे 2 टाइम्स के Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q, और प्यारे बच्चों जो विकर्ण है वो बन जाएगा √2D। अब उसके बाद बच्चों सोल्व कर लेंगे 4kq²/d 2kq²/√2d। अब इसमें से kq²/d कॉमन ले लेंगे, हमने kq²/d कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया बच्चों 4 + 2/√2। हमने क्या करा kq²/d कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 4 + 2/√2। अब k की वैल्यू पुट कर देंगे तो q² में 4πε0d और अंदर बच गया 4 + 2/√2। इतनी स्थितिज ऊर्जा आ जाओगी अगर हमें किसी वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर q आवेश रख दें। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमें ये एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल सर मतलब त्रिभुज। ये ए पे आवेश रखा बच्चों Q, B पे आवेश रखा -Q और C पे भी आवेश रखा -Q। प्यारे बच्चों ऐसा समझो B वाला +Q, C वाला +Q और जो हमने A पे रखा वो है -Q। A वाला कितना है -Q, A पे -Q, B पे +Q और C पे भी +Q। A से B तक की जो दूरी बताई है वो है 2L और A से C तक की जो दूरी है वो भी 2L, पर B से C तक की दूरी है L। प्यारे बच्चों ये भी यूपी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, बोर्ड के पेपरों में क्लास 12th। तो प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन दिया गया है, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक निकाय दिया गया है ट्रायंगल के रूप में ABC, A पे -Q आवेश, B पे +Q आवेश और C पे भी +Q आवेश। A से B तक की दूरी 2L, A से C तक की भी दूरी 2L, पर B से C तक की दूरी कितनी दे दी L। अब नु कह रहा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब भी हम निकाय की ऊर्जा निकालते तो हम बनाते हैं जोड़े, कि सर ने कह रखा ट्रिक के हिसाब से जोड़े बना लो। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए अब हम बनाएंगे जोड़े। तो बच्चों A और B का जोड़ा, कोई गल नहीं सर। A और C का जोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद B और C का जोड़ा, B और C का जोड़ा। तो बच्चों जोड़े बनाते हैं क्योंकि जिंदगी में जोड़े बनाने बहुत जरूरी हैं। कुल ऊर्जा तो K, A पे कितना आवेश है -Q, विद साइन रखना है। B पे कितना आवेश है +Q, जोड़ों के हिसाब से ही आवेश लेना है। जैसे A और B वाला जोड़ा है तो A पे कॉर्नर पे कितना आवेश है और B कॉर्नर पे कितना आवेश है, और जोड़ों के बीच की ही दूरी लेनी है, तभी जाके क्वेश्चन सही होगा। तो A से B तक की बीच की दूरी कितनी है 2L। ओके सर। उसके बाद A और C वाला जोड़ा, A और C वाला जोड़ा, तो बच्चों के वैल्यू विद साइन, A पे कितना फिर से -Q, B पे कितना बच्चों, C पे कितना +Q और बीच की दूरी कितनी बच्चों 2L। क्या बात है सर।
उसके बाद BC वाला जोड़ा बच्चों, तो K मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ बच्चों, जिससे तुम्हें क्लियर दिखाई पड़े। तो बच्चों हमने AB की ऊर्जा निकाल ली, AC की ऊर्जा निकाल ली, अब हम निकाल लेंगे BC की। B पे कितना है बच्चों कि सर प्लस Q, C पे भी कितना है प्लस Q। पर बच्चों B से C के बीच की दूरी देखो कितनी है L। कभी 12 सीक्वेंस के हिसाब से 12 ही पुट कर दो, वो तो दिक्कत कर जाओगा। ये देखो B से C के बीच की दूरी कितनी है कि सर L, तो पुट कर दो L, कोई बात नहीं। तो ये कितना बन गया माइनस के KQ² अपॉन 2L प्लस माइनस प्यारे बच्चों ये भी बना माइनस के KQ²/2L और ये बना KQ²/L। तो बच्चों ये एक जैसा दिखाई पड़ रहा। जब भी दो सेम साइन की वैल्यू होती है तो हम हमेशा उसका एडिशन कर देते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। तो एक और एक बच्चों कितना हो जाएगा 2, तो माइनस के 2KQ²/2L और ये बना प्लस के KQ²/L। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास माइनस के KQ²/L प्लस के KQ²/L। बच्चों प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं करना बच्चों, बस जोड़े बनाने हैं। हमें ये देखना है कितने जोड़े पॉसिबल हो सकते हैं। सारे जोड़ों की ऊर्जा चार्ज की वैल्यू विद साइन रख के निकाल दो, तो वो हमारी कुल ऊर्जा बन जाओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन दिया गया निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। तब कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए। तब कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया जिसके A कॉर्नर पर प्लस Q बट कैपिटल में, B पे स्मॉल q और C पे स्मॉल q, और ये समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का, और सपोज करो इसकी भुजा L। बच्चों क्वेश्चन वाले ने हमें बताया कि इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है, तब हमें कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम अपने कंसेप्ट के हिसाब से कुल स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, और कुल स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना कि सर जोड़े बनाने। तो चलो जोड़े बनाने पे फोकस करते हैं। तो कुल ऊर्जा निकाल लेंगे सर कि AB ले लो, कोई बात नहीं, A और B को ले लिया एक जोड़ा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे C ले लियो, AB ले लिया, फिर AC ले लिया, और फिर BC ले लिया। बच्चों एक तो AB वाला जोड़ा, एक AC वाला और एक BC वाला। तो A और B के बीच की हमें ऊर्जा निकालनी है। तो A पे कितना K, A पे कितना आवेश रखा है कैपिटल Q, B पे कितना रखा है स्मॉल q, और इनके बीच की दूरी L। फिर A पे कितना रखा है कैपिटल Q, C पे कितना रखा है स्मॉल q, और इनके बीच की दूरी कितनी है L। उसके बाद बच्चों निकालते हैं BC का, कि B पे कितना है Q, C पे भी कितना है Q, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है L। तो बच्चों हमें यह भी बताया गया क्वेश्चन में कि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो हम इसे किसके बराबर रख देंगे 0 के। अब यहां से बच्चों ये भी फिर से हमें एक जैसा दिखाई पड़ रहा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो 2K कैपिटल Q स्मॉल q और L, 2K कैपिटल Q स्मॉल q और L, और ये बन जाएगा KQ इंटू में Q अपॉन L, क्योंकि ये डिफरेंट है, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बच्चों ये प्लस का इधर जाके माइनस का,
के क्यू इंटू में क्यू अपॉन में एल, और ये बन गया 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया और स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, तो ये बच गया माइनस क्यू इक्वल 2 इंटू में कैपिटल क्यू। बच्चों 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, तो कैपिटल क्यू आ गया माइनस के क्यू बाई 2, माइनस के क्यू बाई 2, तो कैपिटल क्यू का वैल्यू इतना हो जाएगा। बच्चों बहुत ज़्यादा आसान था। जैसे ही हम निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालते थे जोड़े बना के, हमने उस ऊर्जा को 0 के बराबर रखा और सोल्व करके किसका वैल्यू निकाल दिया, कैपिटल क्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, बस उसका थोड़ा सा और सिनेरियो चेंज कर दूँ मैं। मान लो बच्चों ये एक समबाहु त्रिभुज, समद्वि समकोण त्रिभुज, समद्वि समकोण त्रिभुज, ये ए बी सी, मान लो ये एल और ये एल, बी पे रखा है कैपिटल क्यू, सी पे क्यू, ए पे क्यू और सी पे भी क्यू। क्वेश्चन वही है कि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा शून्य है, तब कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, मतलब वो वाला समकोण त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। तो बच्चों मान लो अगर ये एल है तो ये एल है, अगर ये एल और ये एल तो ये कितना बन जाएगा, √2l, क्योंकि ये पार्ट ये हमें विकर्ण की तरह लग रहा है जैसे वर्ग का विकर्ण होता है, उसमें भी 2 साइड वाली भुजा बराबर, तो ये √2l, फिर इधर भी एल इधर भी एल, तो हमने उसके हिसाब से इसे कितना लिख दिया, √2l। तो प्यारे बच्चों अब कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। और सर हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा कैसे निकलती है, कि जोड़े बना लो। ओके बच्चों, तो जोड़े बनाते हैं। तो कुल ऊर्जा AB का प्लस BC का प्लस AC का, AB की कुल ऊर्जा BC की और AC की। तो बच्चों और कुल ऊर्जा किसके बराबर रखनी है, शून्य के, पहले ही रख दो। A पे कितना आवेश है कि सर Q, B पे कितना आवेश है कैपिटल Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, L। उसके बाद BC के B पे कितना है कैपिटल Q, C पे कितना है स्मॉल q, और बच्चों इनके बीच की दूरी कितनी है कि सर L। उसके बाद AC पे कितना है कि A पे कितना है बच्चों Q, और C पे भी कितना है Q, तो यहाँ दोनों पे सेम आवेश है, तो Q इंटू में Q, और इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, √2l, √2l। अब बच्चों एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो ये बन जाएगा 2k स्मॉल q इंटू में कैपिटल Q अपॉन में L। उसके बाद बच्चों ये k इंटू में Q अपॉन में √2l, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, k स्मॉल q इंटू में स्मॉल q अपॉन में √2l, पर ये प्लस का 0 की तरफ जाओगा तो माइनस का हो जाएगा 2k स्मॉल q इंटू में कैपिटल Q अपॉन में L। बच्चों L से L कैंसिल आउट हो गया, K से K कैंसिल आउट हो गया, और स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों ये बचा माइनस के Q √2 इक्वल 2q, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड में, तो ये मिला माइनस के Q अपॉन में 2√2। पर बच्चों ऑप्शन यहाँ नहीं था, ये 2 भी रूट के अंदर ही था। तो जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसे स्क्वायर के साथ लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के Q, और ये स्क्वायर के साथ अंदर गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 2 पहले से ही था, तो बच्चों ये बन गया माइनस के Q अपॉन में √8। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बोर्ड में आ चुका है, तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा बारीकी से इसकी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा
ऊर्जा ज्ञात कीजिए। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बच्चों सपोज करो हमारे पास 3 पॉइंट, एक ए, एक बी और एक सी, तीनों पे क्यू क्यू आवेश रखा गया। ए पे भी क्यू, बी पे भी क्यू और सी पे भी क्यू, और इनके बीच की दूरी एल, और ये बताया गया बी मध्य बिंदु है। बी मध्य बिंदु है। अगर बी मध्य बिंदु है बच्चों तो ए बी कितना हुआ L/2, और बी सी भी कितना हो जाएगा बच्चों L/2। कोई बात नहीं। अब बच्चों अगर हमें इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हमें बनाने पड़ेंगे इसके जोड़े। क्या बनाने पड़ेंगे बच्चों? जोड़े। तो जोड़े बना लेते हैं। तो कुल ऊर्जा बच्चों तो आऊगा ए बी की एनर्जी प्लस बी सी की एनर्जी प्लस ए सी की एनर्जी। एक तो ए बी वाला जोड़ा बना, ओके सर, बी सी वाला बना, कोई गल नहीं, और फिर ए सी वाला जोड़ा। तो बच्चों अब हम इनकी ऊर्जा निकालते कि ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था बच्चों कि K Q1 Q2 अपॉन में R। ये फॉर्मूला लगाओगे और इनकी ऊर्जा निकाल देंगे। तो बच्चों U इक्वल UAB, तो K Q1 मतलब A पे कितना आवेश है Q, B पे भी कितना आवेश है Q, पर इनके बीच की दूरी कितनी है L/2, इतना आ गया। फिर हम निकाल लेंगे बच्चों BC का, K B पे कितना आवेश है Q, C पे भी कितना आवेश है Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है L/2। फिर बच्चों हम निकाल लेंगे AC का, A पे कितना है Q, C पे भी कितना है Q, और A और C के बीच की दूरी बच्चों कितनी है L। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुल ऊर्जा बच्चों कितनी आ जाओगी, 2 तो ऊपर चला जाओगा तो ये बन जाओगा 2kq² अपॉन L, 2kq² अपॉन में L। फिर बच्चों ये वाला 2 भी ऊपर चला जाओगा तो ये बन जाओगा 2kq² अपॉन में L प्लस, और ये ओनली बन जाओगा kq² अपॉन में L। तो 2 2 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया बच्चों 5kq²/L, 5kq²/L। और बच्चों k का वैल्यू कितना होता है कि सर k का वैल्यू होता है 4πε0, तो 4πε0L, ये इसका बच्चों आंसर आ जाओगा। तो इस निकाय की कुल ऊर्जा इतनी आ गई। बच्चों हमें ऊर्जा निकालने के लिए कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है ये देखना है कितने जोड़े बन रहे हैं, फिर ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है K Q1 Q2 अपॉन में R, और जितने भी चार्जेज हैं उन्हें विद साइन रखने हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखो और नेगेटिव है तो बच्चों नेगेटिव रखो, और कुल ऊर्जा निकाल दो, और जो आओगा वही होगी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। प्यारे बच्चों आज ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इस टॉपिक को हम यहीं रोकते हैं। और तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, जिससे हमारी भी ग्रोथ हो और तुम्हारी ग्रोथ हो, और हमारी नॉलेज भी तुम्हारे साथ बढ़े और तुम्हारी भी नॉलेज बढ़े। समझ रहे बच्चों? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के घंटे को भी दबा देना। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, और जब तक पेपर नहीं आ जाते पेपर के आखिरी सांस तक पढ़ाई करते रहो, क्योंकि तुम्हारे पेपर के आखिरी सांस तक हम ही साथ देंगे।